अर्शी घर छोड़ने को तैयार, बोली छोटौन से, अब तो आप शादी की तैयारियां कीजिए, आपके भतीजे की शादी होने वाली है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जहाँ पे अर्शी बोलने वाली है, लेकिन आप तो खुश होना चाहिए छोटौन, आज तो आप बहुत खुशी का दिन है आपके लिए। यही तो चाहते थे आप, आपके भतीजे की यानी कि शादी होने वाली है। जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां शुरू कीजिए एंड गेट बेस्ट पॉइंट की इस शादी में तो डिवोर्स एली फॉर्मेलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमारी तो शादी ही नहीं हुई होनी चाहिए। इतना पर बताइए है कि क्या आपको कि तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। अच्छा, मैं भी चाहती हूँ आप बात करके किसी का टाइम वेस्ट ना करना चाहती। अगर मेरे मॉम के हालात ठीक होते तो मुझे लेने आती, लेकिन वो ऐसी नहीं कर सकती हैं। एंड वेल थैंक्स टू झनक एंड लव यू, थैंक्स कि इस मच में तुमसे ज़िंदगी में जो जो मिला है ना मुझे मैं करूं, लेकिन तुम दोनों अच्छे से रहना। वेल सर जी, छोटौन नहीं छोटो, मैं जा रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि छोटौन के साथ मैं भी चलती हूँ। अब तो ये ड्रामा बंद करो झनक, और कितना ड्रामा करोगी तुम। हाँ, मैं अनिरुद्ध को अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ, ये तुम्हारे ही तो हैं। फिर क्या साबित करना चाहती हो? तो तुम अगर अनिरुद्ध की मेरे साथ गया तो क्या इसकी फीलिंग तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगी? मेरे को कभी अनिरुद्ध पर भरोसा नहीं किया अकॉर्डिंग टू यू झनक, लेकिन तुम तो इस पे भरोसा करती हो ना, तो प्लीज़ ये भरोसा टूटने मत देना। वह पूरी ज़िंदगी कैसे रहेगा इसके साथ? हर्षी दीदी, मेरी वो वजह नहीं है, अब जो भी वजह है। क्या वजह है बताओ मुझे, क्या वजह है? कहीं तुम्हें ये नहीं लगता कि अनी अगर मेरे घर गया तो मेरे मॉम डैड इससे मिलेंगे और इसे मनाएंगे? शायद मैं इसका डिसीजन चेंज करने के लिए ले फोर्स कर रही हूँ, तो ले नहीं लगता है। मेरा भरोसा कीजिए हर्षो, भरोसा तुम पर, भरोसा वही तो किया था पहली बार कश्मीर में, वही तो किया था, उसी का तो फल भुगत रही हूँ। तभी यहाँ पे छोटू बबलू और बड़ी झनक को समझाते हैं कि यह शादी मत करो। अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं इस शादी करने की इजाज़त कभी नहीं देती। दूसरी ओर अर्शी कहती है कि तुम शादी करोगे तो मुझे तो इनवाइट करोगे ना? अनिरुद्ध कहता है कि हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। अर्शी, तुम यह घर छोड़कर मत जाओ, इस घर पर तुम्हारा भी पूरा हक है। इस पर अर्शी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हम दोस्त क्या दुश्मन भी बनकर नहीं रहेंगे। प्लीज़ मुझे मत रोको। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से इतनी आसानी से निकल जाऊंगी और मुझसे तुम्हें आज इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अनिरुद्ध उससे माफ़ी मांगता है और वह सच चाहता है कि अर्शी इस घर को उसे छोड़ कर ना जाए। अनिरुद्ध माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे जो भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख हुआ है। अर्शी उसकी नहीं सुनती और उसे झटक कर आगे निकल जाती है। कमरे से बाहर निकलते उसे झनक मिलती है। झनक कहती है, दीदी, मैं आपका रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं। अर्शी कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर झनक उससे बार बार माफ़ी मांगती है, लेकिन अर्शी कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब यह सब तुम्हारा हो गया है, अब तो तुम बहुत खुश होगी ना झनक? झनक उससे कहती है, नहीं दीदी नहीं, यह सब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अर्शी उसको बहुत सुनाती है, कहती है कि तुम नौकरानी से सीधे मालकिन बन गई, अब तुम्हारे पास हुक्म का इक्का आ गया है। लेकिन मेरे अनुसार से जितना प्यारा कितना है किया है तुम उससे कभी नहीं रह पाओगी। ना ही कहती है अर्शी, वह हस्बैंड भले ही आपके हैं लेकिन प्यार हमारे हैं और उससे बहुत प्यार करती हूँ। अर्शी कहती है, कांग्रेचुलेशन झनक, तुम जीत गई हो। तुम मुझे यहाँ पे निकालना चाहती थी, आज तुम कामयाब हो गई हो। झनक फिर उससे कहती है कि नहीं दीदी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, फिर से एक बार कह रही हूँ, प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। झनक कहती है, आप कभी भी यहाँ वापस आना चाहें तो आ सकती हैं, मैं एक व्रत रखना चाहती हूँ। अर्शी पूछती है, कौन सा व्रत? लेकिन वह बता नहीं पाती कि वह अनिरुद्ध के ठीक होने के लिए व्रत रखना चाहती है। लेकिन अर्शी उल्टा ही सोचती है और सोचती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो इसलिए यह व्रत रखेगी कि मैं वहाँ फिर से वापस ना आ पाऊँ, और वह उसे झटक कर आगे निकल जाती है।
नीचे आने के बाद घर के बाकी लोग सब उसे बहुत मना करते हैं कि अर्शी घर छोड़कर मत जाओ, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनती। सबको बस खाली एक ही बात बोलती है कि मेरी यहाँ अब कोई ज़रूरत नहीं है। अनिल जब किसी और से शादी करने वाला है तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी, यह बोलकर वह घर से बाहर आने जाने लगती है। यहाँ पर सभी लोग उसे रोकते समय झनक को ही दोषी ठहराते हैं कि इन सब की जड़ सिर्फ झनक ही है। और यहाँ से अर्शी चली जाती है अपनी माँ के पास और वहाँ जाकर वो रचने वाली है झनक के खिलाफ एक घटिया साजिश। सीरियल झनक में देख अर्शी जो है रुद्र का घर छोड़कर जा रही है। अर्शी के इस तरीके से घर छोड़ के जाने की वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह घर छोड़ के ना जाए। यहाँ फैमिली जो है रिक्वेस्ट कर रही है और अर्शी तुम इस घर से की बहू हो, इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती हो, तुम लक्ष्मी हो। अगर किसी घर की लक्ष्मी चली जाती है तो वह घर सर्वनाश हो जाता है। बेटा हमें माफ़ कर दो, अनी की हरकतों के लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हम यहाँ भी जानते हैं कि उसने अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति निभाई नहीं है, पर तुम यह बात भी तो अच्छे से जानती हो ना कि उस लड़की की वजह से उसका दिमाग जो है ख़राब हो गया है। उस लड़की ने ना जाने कैसे जादू कर रखा है अनिरुद्ध के ऊपर, जिस वजह से तुम्हारे साथ वह अच्छे से बिहेव नहीं करता है। लेकिन बेटा अनिरुद्ध तुम्हारी पत्नी माने या ना माने, हम तो तुम्हें अपनी बहू मानते हैं ना, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, ऐसे रूठ के मत जाओ। अर्शी यहाँ किसी की भी बात नहीं सुनती और कहती है कि जिस आधार पर मैं इस घर की बहू घर पर रह रही थी वह आधार ही जब खोखला हो गया है तो यहाँ रहने का क्या मतलब। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह झनक से शादी करना चाहती है, तो आप क्या चाहते हैं कि वह यहाँ आंसू बहाऊं ले उसके लिए बैठकर, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाऊं जो कभी मेरा था ही नहीं, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको बैठकर निहारूं। देखिए मेरे से तो अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती। पानी सर के ऊपर जा चुका है और मैं इसलिए घर छोड़ के नहीं रह सकती। मुझे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश ना करें, क्योंकि रहने की यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखने वाले हैं कि अर्शी अपने कमरे में पैकिंग करके जा रही है। तभी पासा उसे समझाती है कि अर्शी किसी की बात नहीं सुनती है और फिर से कंप्लेन करने लग जाती है कि अनिरुद्ध के लिए। लेकिन यहाँ तभी वे अनिरुद्ध आ जाता है। वह अर्शी से बात करना चाहता है। तनुजा उसे रोकती है कि तुम्हें अर्शी से क्या बात करनी है, तुम्हें ऑलरेडी उसको बहुत हर्ट कर दिया है, अब तुम उसे हर्ट और नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से देखो आज वह घर छोड़ के जा रही है। साथ ही यहाँ भी पासा की नज़र भी आती है कि चले जाओ यहाँ से, अर्शी तुमसे बात नहीं करना चाहती है। वो यहाँ पे अनिरुद्ध की बिपाशा को कहता है कि मैंने आपसे तो बात ही नहीं की है, मैं अपनी मॉम से बात कर रही हूँ। और जो प्लीज़ प्लीज़ बीच में मत बोलिए कीजिए, बीच में बोलने की बहुत बुरी आदत है आपको। अनिरुद्ध का जाता है अर्शी के पास, उससे बात करना चाहता है लेकिन अर्शी उसे इग्नोर करती है। अर्शी कहती है कि अब तुम्हें कुछ भी बात करने लायक ना यहाँ रहा ही नहीं है। अनिरुद्ध मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ इस घर छोड़ के। झनक से शादी जाओ करो कर लो, तुम्हें आज़ाद कर दी हूँ रही हूँ, लेकिन मेरे नज़रों के सामने मत आना। मैं अब हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम मुझे रोकने भी मत। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि जब अर्शी इस घर को छोड़ के जा रही होती है तो अनिरुद्ध उसे ऊपर से देख रहा होता है, मानो ऐसा कि वह अब उसे रोकना जो चाहता है, अपनी अंदर की आवाज़ से उसे रोकना चाहता है कि अर्शी मत जाओ, तुम घर छोड़कर मत जाओ, तुम इस घर को रही हो तो मानो इस घर की सदस्य से तुम ऐसे जा रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे बीच कुछ भी ना अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने हम पति पत्नी हैं, पर आपस में हमारा पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं है यहाँ। लेकिन एक टाइम था जब तुम्हें मुझे अच्छे लगती थी, मैं तुम्हें बारे में बहुत फिक्र करता था। अब वो सारी कनेक्शन इक्वेशन चेंज हो गई है, पर मैं कभी भी नहीं चाहता कि अर्शी को तुम्हें हर्ट करूं, लेकिन कभी भी मेरा यह इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को ख़राब करूं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन हम इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को ही आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अर्शी को मानो पूरा पुकार रहा चाहता हो, लेकिन इस बार वह रोकेगा नहीं। दोस्तों यहाँ अर्शी चली जाएगी अपनी माँ के पास। जब दोस्तों यहाँ अर्शी अपने घर छोड़कर चली जाती है माँ के पास, तो उसको कुछ बर्दाश्त करके अपनी माँ के पास चली गई तो, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ सृष्टि चुप बैठेगी? नहीं, ऐसा मतलब बेटी जो उसे जान से भी प्यारी है, उसकी आंखों में आंसू देखकर क्या वह चुप रहने वाली है? दोस्तों वह सृष्टि है, सारी सृष्टि को छोड़ेगी नहीं। अपनी खुशियों को पाने के लिए वो अपनी बेटी झनक को मार सकती है, कई लोगों को धोखा दे सकती है, तो उसके अपनी जान से प्यारी बेटी के साथ ऐसा किया गया हो
तो वो चुप थोड़ी ना बैठेगी। तो आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे झनक की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए दोनों माँ बेटी बहुत ही गहरी साजिश क्यों रचने वाली हैं। जी हाँ, वह साजिश इतनी गहरी होने वाली है जिसमें अनिरुद्ध और झनक पूरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सृष्टि किसी की भी चीज़ का लिहाज नहीं करने वाली है। अब बात उसकी बेटी की ज़िंदगी पर आ गई है। अपनी बेटी की अनिरुद्ध से शादी करवाने के लिए ना जाने उसने कितने भी साम दाम दंड भेद किए थे, झनक को उसकी लाइफ से हटाने के लिए कितने झनक को मार दिया था, लेकिन अब खुद उसकी बेटी ही साइड हो। अनिरुद्ध ने ऐलान कर दिया कि वह झनक के साथ जल्द 7 फेरे लेगा, तो अपने आंखों में सामने सृष्टि से यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। झनक को तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानती ही है। झनक की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए दोनों माँ बेटी बहुत ही गहरा साजिश रचने वाली हैं। जी दोस्तों, इस खबर में ऐसी ही आ रही है कि अर्शी को पता चल जाने वाला है कि अनिरुद्ध जो है कैंसर का बहाना बनाया है, यानी उसने कैंसर की नकली रिपोर्ट बनाकर झनक को राजी किया है शादी के लिए। अब झनक को तो लगा होगा बड़ा ही सुनहरा मौका है, क्या गैब किया जाए। तो वैसे भी अनिरुद्ध ने से बहुत प्यार करती है, अब तो वो मुझे फोर्स भी नहीं करेगी रही है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है, उसे कैंसर के बचने के कुछ दिनों के लिए है अच्छे से बिताना चाहती है, यानी मैं उसे शादी कर लेती हूँ, हम अब लोग खुशी खुशी रहेंगे। यानी अर्शी को यह लगता है कि अनिरुद्ध ने नकली रिपोर्ट बनाकर झनक को इमोशनल फूल किया है। वह झनक है, झनक जो किसी की भी बातों में फंस जाती है। लेकिन मैं भी अर्शी हूँ, सृष्टि मुखर्जी की बेटी, मैं झनक को तरह बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। मुझे सब पता चला है कि अनिरुद्ध तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इस शादी को करने के लिए किसी की लेवल तक गुजर जाओगे, अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके परिवार के सामने संपत्ति दिखाने के लिए कोशिश करोगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यानी यहाँ पे अर्शी जो पता चलेगा कि अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है, तो वह शादी करने के लिए उस सबसे झूठ बोला है, नकली रिपोर्ट लाया है, और यहाँ पे सारी बात बताने वाली है अपना सृष्टि मुखर्जी को। अब सृष्टि मुखर्जी यहाँ अपना अगड़म तिगड़म दिमाग लगाएगी कि कैसे इस अनिरुद्ध को उसी के जाल में फंसाया जाए। यहाँ पे जिस तरीके से अनिरुद्ध झूठा नकली रिपोर्ट बनाकर लाया है, सबको दिखाया है उसमें जो कैंसर है, तो यहाँ सृष्टि मुखर्जी भी अपनी बेटी को कहेगी कि तुम भी नकली रिपोर्ट लेकर जाओ और सबके कह दो कि तुम प्रेग्नेंट हो, अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली हो। जब अनिरुद्ध शेर बन रहा है तो तुम अपनी सवा शेर बनेंगे, हम अब उसको उसी की भाषा में सब जवाब देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जल्द